अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में नुसरत जावेद के साथ मैं हूँ मतीउल्लाह जान। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इल्वदाई मुलाकातें कर रहे हैं आर्मी चीफ नुसरत जावेद साहब, और फिर उसके बाद लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू हो गया है, और फिर एक और लंदन प्लान पाकिस्तान बनाने का था, फिर एक लंदन प्लान नए पाकिस्तान का था, और अब एक लंदन प्लान बकौल हुक्मरान इत्तेहाद के पाकिस्तान बचाने का है। और आज बड़ी मीटिंग हुई है शहबाज शरीफ और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दरमियान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, और उसमें हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और दूसरे मुस्लिम लीग नून के लीडरान भी शरीक हुए हैं। और कुछ पता नहीं चल रहा, क्योंकि यहाँ पे आर्मी चीफ ने अलविदाई मुलाकातें शुरू कर दी हैं। बज़ाहिर वो तवक्को कर रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब शायद जल्दी आ जाएंगे, लेकिन वो नहीं आए, तो फिर उसके बाद उन्होंने मुलाकातें तो शुरू कर दी। तो लगता है कि बड़े अहम फैसले हो चुके हैं जिनके बारे में खामोशी है, और अब ये भी नहीं समझ आ रही कि शहबाज शरीफ कल तक भी आ जाएंगे या अभी 2-3 दिन और इंतज़ार करेंगे। और इमरान खान साहब ने भी बज़ाहिर मायूस होकर दोबारा से लॉन्ग मार्च का आगाज़ करने का ऐलान किया भरपूर अंदाज में, बल्कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो और भी ज़्यादा जारहाना रवैया भी उन्होंने दिखाया है, मज़ीद नाम भी लिए हैं। आप क्या देख रहे हैं, ये जो लंदन प्लान है पाकिस्तान बचाने का, इससे वाकई कुछ निकलेगा और शहबाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे जल्द चंद दिनों में, या उनको भी ताख़ीर हो सकती है मज़ीद? भाई साहब, गुजारिश ये है कि मेरी बीमारी है, क्योंकि पत्थर के ज़माने का सहाफ़ी हूँ, तो भैया मैं क़यास सराय से काम नहीं लेता। मैं आपको ख़बर सिर्फ इतनी दे सकता हूँ कि ख़बर नहीं, सॉरी तज्ज़िया, ठीक। वो ये है कि मुझे समझ नहीं आ रही। बकौल आपके एक प्लान तैयार था, चीज़ें मुकम्मल थी, ठीक है जी। उसके लिए चले समझ आ गया कि जी वज़ीर आज़म साहब ने अपने करीबी साथियों और अपनी इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद कोई लाहे अमल तैयार कर लिया, और उस पे बड़े भाई की मुशावरत और उन्हें थापड़ा के यस वेल डन, या ये कि जी है ये इस नक्शे में ये तब्दीलियां कर लो। उसके लिए मिस्र से सीधा पाकिस्तान वापस लौटने की बजाय वो दोबारा लंदन चले गए। चलें जी, ठीक है। अब दोबारा अगर वो लंदन गए और गोट कहीं उलझी ना होती तो कल की मुलाकात के बाद वो पाकिस्तान वापस आते, क्योंकि यहाँ पे और बहुत सारे मसाइल हैं जिन्हें एड्रेस करना। कल तो क्रिकेट मैच देखते रहे। उन्होंने अपना ये दिखाने की बातें होती हैं। अच्छा, ये सब ये ठीक है। सियासतदानों की आनियों जानियों पे बिल्कुल ना जाया करो। ये टीवी पे इट मेक्स गुड टेलीविजन के जी मैं तो टीवी है वेल डन, बट इट डजंट गिव यू एनीथिंग कॉन्क्रीट खबर के हवाले से। सही। अब ये है कि ना सिर्फ ये कि वो वहां पे अपना क़याम बढ़ा देते हैं, बल्कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब को भी बुला लेते हैं। अच्छा चले। अब मतीउल्लाह जान, एक सहाफ़ी के तौर पर मैं और आप ये क़यास सराई कर सकते हैं कि साहब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के तौर पर वहाँ गए, और जिस मामले का हर शख्स जिक्र कर रहा है उसके बारे में कुछ गुफ्तगू हुई, और उसके बारे में फाइनल राय लेने के लिए वजीर दफा साहब को तलब कर दिया। आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से भाई मतलब ये कि आप अगर ना भी कहते तो मैंने तकरीबन कह दिया। सही। लेकिन चूंकि आपको कहना है, नहीं सर, वो आम आदमी नहीं, आम आदमी आपसे ज्यादा सियाना है, खुदा की कसम से आपसे ज्यादा सियाना है। सही बात। ये मेरा भाई, मैं भी मानता, मेरे सफेद बालों का लिहाज नहीं, मैं भी मानता, ईमान से आम आदमी तुमसे कहीं ज्यादा सियाना है। मैंने कोई गलत तो नहीं कहा यार। अच्छा, मकसद ये कि उससे ये कि मेरा फ्लो रुक गया ना। ठीक है, सॉरी। मैं सिर्फ आपकी खिदमत में जो अर्ज करना चाहता हूं कि मैं वो भी मान लेता हूं, लेकिन मुझे ये बताइए कि नजर बज़ाहिर एक सूबाई सतह के रहनुमा, वो मुझे एक हवाले से बहुत अजीज हैं कि उनके वालिद साहब के साथ मेरी बहुत दोस्ती थी, मलिक मोहम्मद अहमद साहब। सही। यानी मलिक मोहम्मद अहमद साहब जो है, ये उनके जो फर्जंद जो वहां गए, ये सेनेट के इनके वालिद जो हैं डिप्टी चेयरमैन रहे हैं। सही। और मैं यहाँ का वाहिद पहला मकामी सहाफ़ी था जिनकी उनके साथ बेतकल्लुफ़ी शुरू हुई।
लेकिन इस वक्त अगर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हिरारकी देखें तो उसमें मलिक साहब बहुत ज़हीन फतीन, बड़े माशाल्लाह आला तालीम याफ्ता हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं, टीवी पे भी अच्छा बोलते हैं, लेकिन वो सूबाई सतह के रहनुमा है। अब एक तरफ मुलाकात हो रही है पाकिस्तान के 3 बार रहे वजीर आजम की, जो इत्तेफाक से मौजूदा वजीर आजम के बड़े भाई भी होते हैं। सही। वहां पे ख्वाजा आसिफ साहब का मौजूद होना 2 वजूहात से भी समझ में आता है। नंबर 1 ये कि वो वजीर दफा है, नंबर 2 ये कि वो गवर्नमेंट कॉलेज में मियाँ साहब के क्लास फेलो थे, शहबाज साहब के नहीं। सही। और उनकी बहुत बेतकल्लुफी है दोनों भाइयों से। सही। लेकिन मलिक मोहम्मद अहमद खान क्यों? और ये मुझे इतनी खबर मिली है, ये खबर जो मिली है सिर्फ इतनी मिली है कि मलिक अहमद साहब को शहबाज शरीफ साहब ने लंदन रवाना होने से कबल, ये याद रहे मैं क्या कह रहा हूं, मिस्र से लंदन रवाना होने से कबल कहा कि पहुंचो। ठीक भाई, उनका क्या किरदार है यहां पे? ये इसका जवाब दो मुझे। ये मैं देखो ना, ये मुझे खबर दे दी मैंने तुम्हें। नहीं, खबर पूरी बताए ना सर पे। बच्चे फिर वही मलिक अहमद खान साहब जो है हैं, तुम जो जुल्म करते हो, कुछ तो है ना सर। मैंने तुम्हें ये बताया कि कुछ तो है, सवाल उठाना वाजिब है ना सहाफी का। बिल्कुल। मैंने सवाल ये उठा रहा हूं, ये जो तमहीद उनका क्या काम है, उसमें मेरे पास खबर सिर्फ इतनी है, और इसीलिए ज्यादा इसकी अहमियत हो जाती है मलिक साहब को कि मलिक साहब को वजीर आजम साहब मुलाकात करने जा रहे हैं अपने बड़े भाई से, और कहते हैं तू पहुंच। ठीक है, ठीक। क्यों? तो वैसे वजीर दिफा का क्या काम है? जब चले इनकी तरफ तो हम आएंगे। अगर आपने इसी तरह तय करना है कि इन दोनों की वहाँ पे मौजूदगी की कोई वजह है, तो फिर वजीर दिफा की मौजूदगी की क्या वजह है? वजीर दिफा की मौजूदगी की बहुत सारी वजूहात हैं। नंबर 1 टू बिगिन विद, एक तो वो वजीर दिफा हैं। नंबर 2, आपको याद है कि अक्सर इमरान खान साहब कहते हैं, याद है ना, वो कुर्बत हो गई, फोन कर दिया, ठीक है ना, याद आ गई बात। तीसरी बात ये कि तुम्हें बताया कि वो मियाँ साहब के, बड़े मियाँ साहब के क्लास फेलो रहे गवर्नमेंट कॉलेज में, और दोनों भाइयों के साथ उनकी बेतकल्लुफाना मरासिम है। चौथी बात ये है कि जो असल मैसेंजर था, बुनियादी कासिद, जो बैठ के जिसने मियाँ साहब के घुटने दबाए थे, वो 12 मिनट एक्सटेंशन वाला कानून, सही, वो यही थे। कौन थे? यही वजीर दिफा। उनकी समझ आ गई। सही। वाह मलिक अहमद। सर, ये तो सारे आपकी तरह पत्थर के जमाने के साफी नहीं है, हम तो पत्थर के साफी हैं। तो इसका कुछ वाई का जवाब कोई आपको लगता है, कुछ तर्जीको क्या सराई? मेरा ख्याल है कि मलिक साहब जो हैं वो ख्वाजा साहब की सतह के अच्छे पैगंबर हैं। अच्छे पैगंबर हैं। नहीं, देखिए हमारी पूरी शायरी इसी में है, पैगंबर न मुयस्सर हुआ तो खूब हुआ, वगैरह वगैरह, बे तुझसे तो कुछ कलाम नहीं मगर है। तो ये खौफ क्यों है, डर क्यों है? बाहर आके सारे क्रिकेट मैच की कभी शहबाज साहब बात करते हैं, कभी कहते हैं कल बात करेंगे। वजीर दिफा से पूछा गया तैनाती या तोसी, तो उन्होंने कहा कल बात करेंगे। अभी कल क्या होने वाला है? इसलिए कि जब तक मियाँ साहब को मुकमुका नहीं करेंगे, ये खौफ और डर नहीं है, ये मियाँ साहब का है कि ये इंडिकेशन खौफ की नहीं है, ये इंडिकेशन ये है कि मलिक अहमद साहब और ख्वाजा आसिफ साहब की जो कुमक मांगी गई है, वो कुमक आज के दिन काम नहीं आई। अच्छा, तो ये खौफ नहीं है, ये पैगाम सहाफी को ये दे रहा है कि गल नहीं बनी। सहाफी का पैगाम ये है। किस चीज पे बात नहीं बनी? क्योंकि एक तरफ तो क्लियर हो गई बात, खान साहब को भी मैसेज चला गया, अलविदाई मुलाकातें शुरू हो गई हैं नुसरत साहब, भाई साहब, तो किसी की बात तो बन गई ना। मेरे प्यारे, मामला खाली तैनाती नहीं होता ना। हम फौरन लपक के शहादत की तरफ बढ़ते हैं कि जी तैनाती या एक्सटेंशन, तो सब कुछ तो एक और भी तो बात हो सकती, तो इसी से जुड़ा है। अरे भैया, उसके बाद की बात है कि हो सकता है कि उनके जहन में एक हो कि जी ये आप अरेंजमेंट कर लें, सही है, और उसके बाद दिस इज पोस्ट रिटायरमेंट प्लान,
लेट्स गो अबाउट इट। ये नहीं हो सकता। क्यों हमारी खोपड़ी यहां इस्तेमाल नहीं करते हम? पोस्ट रिटायरमेंट प्लान। ओहो, ठीक है, कि क्या मुनासिब होगा। चलें ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर हम बात करें, क्योंकि खान साहब भी बड़े जारहाना होते जा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि लॉन्ग मार्च जो है अब पिंडी में मुलाकात होगी, और पिंडी से ही सिलसिला टूटा था, पिंडी से ही सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे खान साहब। एक छोटी सी ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं।